हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से डेली आपके साथ अपनी हेल्थ टिप्स शेयर करती हूँ, आई होप आप उनको फॉलो करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। देखिए गाइस, आज बिल्कुल एक बेसिक सा टॉपिक मैं लेके आई हूँ। आजकल बिल्कुल एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम फैली हुई है वेट को लेकर। मेरे कहने का मतलब है, ये जो ओवर वेट है, ओवर वेट की प्रॉब्लम हर दूसरे तीसरे आदमी को है आजकल। ठीक है। और इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो कहीं ना कहीं हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ओवरवेट है वो होता क्या है? देखिए गाइस, ओवरवेट है कि सडनली जो हमारी बॉडी का वेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, उस कंडीशन को हम ओवरवेट बोलते हैं। ठीक है। गाइस देखिए, ओवरवेट में अगर हम देखें तो ओवरवेट पर्सन का जो बीएमआई है वो या तो 25 होगा या फिर मोर देन 25 होगा। ऐसे पर्सन को हम ओवरवेट बोलेंगे। दूसरी तरफ है गाइस ओबेसिटी। ओबेसिटी और ओवरवेट में क्या डिफरेंस है? ओवरवेट मैंने आपको बता दिया, जिसका बीएमआई 25 या 25 से अबव हो। ओबीज पर्सन कौन होगा या फिर ओबेसिटी हम किसको बोलेंगे? जिस पर्सन का बीएमआई 29.9 हो या फिर 29.9 से अबव हो, उसको हम ओबीज पर्सन बोलेंगे। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरवेट की जो होता क्या है ओवरवेट। देखिए गाइज, ओवरवेट का मतलब होता है कि जो हमारा मसल मास है वो इंक्रीज हो जाना, जो एडिपोज टिश्यू है वो इंक्रीज हो जाना, हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट ज़्यादा हो जाना, फ्लूइड रिटेंशन का होना। ये सब जो सिम्टम्स हैं ये ओवरवेट के होते हैं, इससे हमारा ओवरवेट होता है। ठीक है। तो गाइस आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरवेट होने के कारण क्या क्या है, मतलब ओवरवेट होने के कॉज क्या है। ठीक है। देखिए गाइस, सबसे मेन जो कारण है वो है एडिपोज टिश्यू का इंक्रीज हो जाना। ठीक है। या फिर जो हमारी फूड की कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाना, बट हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका डिक्रीज हो जाना। ठीक है। या फिर हमारी जो बॉडी है वो फैट और एनर्जी को ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर लेती है, इसके कारण भी हमारा सडनली मतलब वेट गेन होना वो स्टार्ट हो जाता है। या फिर इसका एक और भी रीज़न है स्ट्रेस हो जाना। स्ट्रेस होने के कारण जो हार्मोन है उनका इम्बैलेंस हो जाना। गाइस देखिए, क्योंकि आजकल सभी के ऊपर वर्कलोड इतना रहता है कि जो कोई भी इंसान है, मतलब इतना स्ट्रेस में रहता है काम के कारण कि उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर उसका जो वेट गेन है वो होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो ओवरवेट की कंडीशन पर पहुंच जाता है। या फिर कुछ लोगों का जो होता है वो जेनेटिकली भी होता है, कि जैसे कि किसी के जो पेरेंट्स हैं उनका वेट हेल्दी था बिल्कुल, या फिर वो ओवरवेट थे, तो वही जो कंडीशन है वो बच्चे में एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है गाइज, या फिर हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उनका अनहेल्दी होना। मतलब कि लोग आजकल बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्राइड फूड हो गया, इन सब का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से हमें ओवरवेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर गाइज है नेक्स्ट है कि लैक ऑफ स्लीप, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं रात भर फ़ोन चलाते हैं 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो धीरे धीरे वो उनकी हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो इसके कारण उनको एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनको नींद आनी बंद हो जाती है। तो अगर लैक ऑफ स्लीप होगी तो भी किसी भी बंदे का आसानी से मतलब उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो ओवरवेट की कंडीशन पर पहुंच जाता है। ठीक है। और गाइस नेक्स्ट है कि फिजिकल एक्टिविटी ना करना या फिर बहुत ही कम करना। गाइज हम जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि उनकी डाइट बहुत अच्छी है, मतलब कि खाते बिल्कुल अच्छे से हैं, बट वो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, तो इस केस में भी जनरली वेट ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक है।
तो गाइस ये सब है ना कॉजेस थे, कारण थे कि हमारा जो वेट धीरे धीरे बढ़ता रहता और सडनली हम ऐसी स्टेज पे आ जाते कि जब हमारा वेट बिल्कुल ओवर हो जाता है, मीन्स ओवर वेट की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो गाइस आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरवेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक साइड इफ़ेक्ट है डायबिटीज़। जिन लोगों का वेट इंक्रीज़ हो जाता है, सडनली ओवरवेट हो जाते हैं, उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को आसानी से मिल जाती है। मतलब कि जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो इसलिए जो पेशेंट है वो डायबिटिक हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, कि जैसे कि फैट डिपोजिशन के कारण क्या होता है, किसी भी इंसान का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मतलब कि बीपी का बढ़ना। इसके बाद है हमारे लीवर का फैटी हो जाना, मीन्स फैटी लीवर। या फिर हमारी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो हो जाना। गाइस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब जो हमारे दिल की समस्याएं हैं वो भी ओवरवेट के कारण हमें देखने को मिलती हैं। या फिर है गाइस ऑर्थोआर्थराइटिस, मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि गठिया बात बोलते हैं जिनको, वो होता है गाइस ऑर्थोआर्थराइटिस, ये भी ओवरवेट के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी ओवरवेट की वजह से ही पैदा होती है। ठीक है, और इसके बाद गाइस जो हम गोल ब्लेडर है, गोल ब्लेडर से रिलेटेड भी डिजीज़ हमें देखने को मिलती है ऐसे केसेस में। गाइस मैं आपको बताती हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ओवरवेट पेशेंट कितने हैं और ओबीज पेशेंट कितने हैं। गाइस ऑल ओवर वर्ल्ड में ओवरवेट जो पेशेंट है वो 1 बिलियन तक पहुँच गए हैं, और जो ओबीज पर्सन है फिर जिनको ओबेसिटी है वो 300 मिलियन तक क्रॉस कर गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे खाने की हालत क्या होती जा रही है दिन ब दिन। और गाइज नॉर्मल वेट क्या होता है कि हम, ताकि हम अपना वेट अच्छे से मेंटेन कर सकें, तो गाइज जो नॉर्मल वेट होता है जिनका, उनका बीएमआई होता है 18.5 टू 24.9 तक। जिनका बीएमआई इतना होता है वो उन पर्सन का जो वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल वेट के अंडर आता है। तो आइए गाइज अब हम डिस्कस करते हैं जिन पर्सन्स का ओवरवेट है या फिर जो पर्सन ओबीज़ है उनकी डाइट के बारे में, मतलब कि उनको वेट लॉस कैसे करना चाहिए। वेट लॉस के रिगार्डिंग हम अब डाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइज अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो रही बात डाइट की गाइस, तो इसमें हमें बिल्कुल बैलेंस्ड और हाई फाइबर रिच हमें डाइट लेनी होती है। फाइबर रिच मीन्स रो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, पल्सेस हो गया, ये सब बिल्कुल हाई फाइबर रिच डाइट के अंडर आते हैं। ठीक है गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि डाइट के अंडर हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो ओवरवेट जो पर्सन है उनको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। देखिए गाइज दूध एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर कोई आदमी कंज्यूम करता है। मिल्क, जिन जो पर्सन ओवरवेट है उनको जो मिल्क है वो टोन्ड मिल्क लेना है, जो फुल क्रीम मिल्क है उसको अवॉइड करें। ठीक है, जो स्वीट्स हैं, ऑयल वगैरह है, घी है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे शुगर और घी अगर आप लेना चाहें तो, मतलब ऑयल अगर प्योर घी को तो आप अवॉइड ही करें, बट मैं बात करी मस्टर्ड ऑयल की, अगर आपको यूज़ करना है तो पर डे 1 to 2 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात शुगर की, शुगर आप लोग यूज़ कर सकते हैं 1 to 2 टेबल स्पून ही आप शुगर यूज़ कर सकते हैं पर डे। इसके अलावा आप पल्सेस का यूज़ कर सकते हैं, सीरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी तो रिक्वायरमेंट होती है ना, तो प्रोटीन के लिए आप जैसे चिकन का यूज़ कर सकते हैं, पनीर का कर सकते हैं, और एग खा सकते हैं, बट एग का सिर्फ एग वाइट ही खा सकते हैं। और अब कितनी क्वांटिटी में खाना आपको, ये जो मैंने बताई चिकन, एग और पनीर, ये आपको एक बार खाना है, वो वंस इन अ वीक, एक बार खाना है पूरे सप्ताह के अंदर। ठीक है,
इसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हैं, 100 ग्राम्स ले सकते हैं आप पर डे 100 ग्राम्स आप फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। दही ले सकते हैं आप सब लोग। तो ये चीज़ें हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं गाइज कि हमें अवॉइड क्या करना है हमारी डाइट में। जैसे कि मैंने बताया कि हम दूध ले सकते हैं, बट हाँ, जो फुल क्रीम मिल्क है वो हमें अवॉइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट है जो क्रीम्स वगैरह ये हमें अवॉइड करनी है। आइसक्रीम होगी, फ्राइड फूड्स हो गया, ठीक है, जंक फूड हो गया। जैसे पल्सेस में सॉरी, जो सीरियल्स है, सीरियल्स मैंने आपको बोला कि आप सीरियल और पल्सेस ले सकते हैं, बट जो सीरियल्स है उसमें जो मैदा है और जो राइस है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है। और जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि बट जो फ्रूट्स अवॉइड करने हैं वो जैसे ग्रेप्स हो गया, लीची हो गया, मैंगो हो गया, चीकू हो गया, इन फ्रूट्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके बाद है गाइज वेजिटेबल्स। हमें जो वेजिटेबल्स नहीं लेनी है, जो भी हमारी रूटेड वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सबको आप अपनी डाइट में अवॉइड करें। इसके अलावा गाइस जैसे कि जो स्वीट्स हो गया, केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज़ वगैरह हो गए, इन सबको भी आप अपनी डाइट में थोड़ा सा अवॉइड करें। प्योर घी हो गया या फिर कोकोनट ऑयल वगैरह हो गया, ये सब अपनी डाइट में जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड ही रखें, क्योंकि ये बहुत ही मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें ओवरवेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जैसे कि मटन हो गया, फिर ग्लैंडुलर जो मीट होता है, ये सब भी आपको अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड ही करना है। इसके अलावा गाइस आपको डेली 20 to 30 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालनी है गाइस, क्योंकि जहाँ तक 70 to 80% अगर हमारी डाइट काम करती है हमारे वेट लॉस के ऊपर, वहीं उतनी ही हमें इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वेट लॉस में। ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वली ही लेके चलनी है, तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो गाइज़ ये था आज सारा वेट लॉस के बारे में। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।